नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यह सरकारी नौकरी प्राप्ति हेतु प्रयास कर रही हैं और ये बहुत सालों से कर रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि आगे कब सफलता मिलने के आसार हैं, कब मुझे मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी और मैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाऊंगी या नौकरी की प्राप्ति होगी हमें। तो निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। आपने मुझे कहा कि मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही हूं, ये मुझे भी लगना चाहिए, तो मैं वो आपकी तरीके देखूंगा, फिर चीज़ों को क्लियर करूंगा और अगर योग है तो क्लियर बताऊंगा, अगर नहीं है तो उसके स्ट्रांग करने हैं तो या उस योग को बनाने हैं तो क्या उपाय आप कर सकते हैं उसका भी डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत से ऐसे जातक होंगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत दिनों से कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। उनके लिए तो ये वीडियो वरदान के समान है, क्योंकि अगर उनको ये चीज़ लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही, तो यहां पर से चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया जाएगा कि इसकी क्या वजह थी। क्या पता जो योग इस हाथ पे बने हो वही योग आपके हाथ पर भी हो, और उसके लिए आज आपको उपाय मिल जाएगा बिना 1 रुपये खर्च किए। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना, मज़ा नहीं आया तो फिर बोलना। इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था बनी है जिसके रहने हैं तो व्यक्ति को प्रयास का बेनिफिट नहीं मिल पाता या व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास ही नहीं कर पाता। दोनों ही चीज़ है। अगर आप सार्थक रूप से किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करोगे, ये आपको नहीं लगना चाहिए, ये उसको लगना चाहिए जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सार्थक रूप से किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ये तय है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं सार्थक रूप से कर रहा हूं और वो बातें आपकी इतनी मुझे नहीं बताएगी, तो मैं उसके लिए उपाय दूंगा, अदरवाइज मत लेना। बस इसको उपाय को कर लेना और जिंदगी ठीक कर लेना अपनी। नई जिंदगी ठीक होगी फिर बोलना, मैं फिर उपाय दूंगा। लेकिन ये उपाय से तो मैं बोल रहा हूं कंफर्म फायदा होता है लोगों को। तो वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले इसी विषय पर विचार करेंगे। नहीं, पहले अपने सीरीज को मैं खंडित नहीं करूंगा। तो पहले पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिविटी, फिर इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण, साथ साथ इनके उपाय के साथ। तो चलिए देखते हैं इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं क्या है। तो देखो, आपकी हथेली है बड़ी शानदार, मतलब ऐसी महिलाएं होती बड़ी भाग्यशाली हैं, नो डाउट। इसके 2 3 4 5 वजह हैं, एक नहीं 2 3 4 5 दिखाता हूं आपकी। देखो तो स्ट्रांग आपके सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। देखो, आप क्लियर कर देखो, आपकी शुक्र क्या जबरदस्त है। मतलब घरेलू जिंदगी अच्छी रहती है। थोड़ी सी परेशानी देखो घरेलू जिंदगी में तो है, वो चीज़ें बहुत एक्सपेक्ट से मुझे दिख रही हैं, उसको क्लियर करूंगा। बाकी शुक्र आपका बहुत जबरदस्त है तो इंसान की जिंदगी अच्छी बीतती है। मंगल भी काफ़ी अच्छा है, दोनों ही मंगल बहुत अच्छा है। प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, बृहस्पति भी ठीक ठाक सी है। प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, मतलब जिंदगी आपकी अच्छी ही बीतनी है। अब उसके बाद का अगर मैं चर्चा करूं तो आपकी फेट लाइन स्ट्रांग, एक फेट लाइन ये देखो स्ट्रांगली यहां से गई है। एक नॉमिनल सी सूर्य रेखा आपकी बन सी रही है, फिलहाल तो बहुत ताकतवर नहीं है लेकिन ये बन जरूर रही है। 1 2 3 4 ये सब बन रही है और फेट लाइन आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का साथ यहां से ये चीज दिख रहा है हमें, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन है। तो यहां पर से कुछ तरक्की के योग को इंडिकेट करनी है। एजेस वाइज में चीज़ों को समझा दूंगा, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। तो इस आधार पर चीज़ों को बताया जा सकता है। बाकी यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, अब थोड़ा सा क्लैरिटी और देता हूँ मैं। एक बुध रेखा भी बन रही है, ये देखो। यहाँ पर से एक मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूँगा, ये वाली देखिए। ये सब भी इनका पिक ही है। जो मैंने भाग्य रेखा का डिस्कशन किया ना, तो देखो स्ट्रांग फेट लाइन आपके हथेली पर है, स्ट्रांग। ये इनकी भाग्य रेखा है जो कि जिंदगी का लास्ट तक है। तो भाग्य का तो साथ है, मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है तो मैं चीज़ों को तो देख के ही समझ जाता हूँ, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि पिक वो क्लैरिटी वाली नहीं थी, इसलिए मैंने ये पिक आपको दिखाया। तो ये सारी अवस्थाएं आपने देख ली। जो सूर्य रेखा का मैंने विचार किया, देखो सूर्य रेखा इनके हाथ पर बन रही है। लेकिन अब यहां से बात आती है, ये तो आपने पॉजिटिविटी देख लिया, यहां पर से चीज़ें बहुत ही अच्छी समझ में आ रही कि इंसान काफ़ी भाग्यशाली है, जिंदगी अच्छी बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिंदगी के अच्छे बीतने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इनका कहना था बहुत सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रही हूं, उसमें कितनी % सत्यता है। यहां से बात अब घूमेगी।
यहां से बात अब घूमेगी और यहां से बातों को मैं क्लियर करूंगा। तो देखो, जैसी आपकी हथेली पर सूर्य रेखा है, ये नेगेटिविटी मैं आपकी बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट मुझे तो नहीं दिखा रही। आप मेहनत कर रही हैं ये आपको लग रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आप सीरियस हुई हैं, तकरीबन 4-5 मंथ से। उसके पहले बस कर रही थी, छूट रहा है कर रही हैं, छूट रहा है कर रही हैं, कुछ परेशानी आ जा रही है उसको लेके आप उलझ जा रही हैं, और घरेलू जिंदगी पर अनबन बन रही है उसको लेके आप उलझ जा रही हैं, मतलब कंसंट्रेशन इश्यूज हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात नेगेटिविटी में बता रहा हूं, ये जो लाइन जब आपकी सूर्य रेखा पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए और सूर्य रेखा भी बहुत स्पष्ट ना हो जैसा इस हथेली पर है, यहां पर से ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। ये जिसके हाथ पर भी है उस सभी को कंसंट्रेशन इश्यूज होगा, और जिसके हाथ पर भी ये ज्यादा है उसको तो बहुत ज्यादा होगा, और कम है तो उसको थोड़ा कम होगा, लेकिन कंसंट्रेशन इश्यूज जरूर होगा। और दूसरी अगर चीज की मैं बात करूं, जैसा इस हाथ पर है, जैसे इस हाथ पर सूर्य रेखा बहुत धमाकेदार नहीं है और ये लाइंस धमाकेदार तो है, इस लाइंस में ज्यादा स्ट्रेंथ है सूर्य रेखा के मुकाबले, तो यहां पर से ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। 10 दिन सक्रिय रहोगे फिर निष्क्रिय हो जाओगी, फिर 10 दिन एक्टिव रहोगे फिर एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी आपकी। तो यहां पर से सरकारी के किसी छोटी नौकरी की भी आपको प्राप्ति नहीं होगी अगर आप इसमें सुधार नहीं करेंगी तो। देखो, ये सच्चाई था, इससे रूबरू कराना मेरा पहला दायित्व था। अब बात करते हैं होगे कि नहीं। पामिस्ट्री एक चीज से होती नहीं है, आपके इसके उपरांत आपके हाथ पर बहुत सी अच्छी अवस्था बनी हुई है, उसके आधार को अगर मैं लूं, उसको आधार बिंदु अगर मैं मानूं, तो होने के भी बहुत ही अच्छे आसार हैं। अब इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए करें क्या। बहुत से लोगों का ये मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, बहुत से लोग इस वजह से परेशान होंगे, बहुत से लोग इस वजह से बहुत तंग होंगे अपनी जिंदगी पर कि मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूं, इसकी क्या वजह है। तो एक महत्वपूर्ण वजह इसकी ये भी है। तो अब इसके लिए करें क्या। इसके लिए बहुत ही आराम से आप इसको ठीक कर सकती हैं। आप सूर्य देवता का नमन करिए, सूर्य देवता की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए। आप देखना कि आपकी जिंदगी 3 महीने में बदलने वाली कंडीशन में आ जाएगी। मतलब 3 मंथ में आपको कंसंट्रेशन इश्यूज जो आपके जिंदगी पर चल रहे हैं वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे, और आप सार्थक रूप से प्रयास करने के लिए तैयार हो जाओगी, और आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो चीजें थी ये आपको नेगेटिव एनर्जी प्रदान करती है। तो इसका वन एंड ओनली उपाय है, और आपके हथेली के हिसाब से भी वन एंड ओनली उपाय आपके लिए सटीक है, सूर्य को जल देना। ये आपके लिए कंपलसरी है और ये आपको जिंदगी भर करना है। मैंने आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, मैंने आपकी जिंदगी को ठीक करने के लिए एक जरिया बताया, एक रूटीन दिया और एक चीज से रूबरू कराया। कहते हैं ना कि आप सुबह सुबह पानी उठ के पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो सुबह सुबह उठ के आप अगर सूर्य को जल दोगे, अगर इसको रूटीन बनाओगे तो आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि आपके दैनिक जीवन पे, आपके डेली रूटीन में, आपके डेली प्रयासों में जो आपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए आप करती हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस चीज़ को जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पार्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए उपाय नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पर सार्वजनिक चीज़ों पर उपाय दे रहा हूं। तो आप सभी इसको दे सकते हैं, चाहे वो जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, जिस भी गोत्र से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप इंसान है ना, आपके पास 2 हाथ 2 पैर है ना, बस। तो आप जल दीजिए, क्योंकि सूर्य से फायदा आप सभी को है, पर्टिकुलरली एक इंसान को नहीं, कीड़े मकोड़े इंसान, मतलब सभी को इससे बेनिफिट है। तो आप सभी करो, कीड़े मकोड़े की तो बात नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसको सभी करें, इंसान हो बस करो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यही वन एंड ओनली उपाय है जो मेरे तरफ से आपको दिया जा रहा है, तो इसको आप जल्दी से कर लीजिए। अब दूसरी मैं बात करूं कि दूसरी नेगेटिविटी की तरफ, तो दूसरी है तो जरूर आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, तो ये प्रारंभिक समय प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें का साइड इफेक्ट तो खत्म सा हो गया है, इसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। और कुछ नॉमिनल से राहु रेखा थे, वो बहुत नॉमिनल ही थे, हालांकि थे ही नहीं, एकाक राहु रेखा थी, वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल भी नहीं थी। तो देखो, बहुत ही अच्छे आसार हैं कि आपकी सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्ति हो,
या फिर सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, तो बस जो चीज़ें मैंने बताया उसको थोड़ा सा सहजता के साथ कर लेना है, जिंदगी बदलते टाइम नहीं लगेगी आपकी। तो अभी चलते हैं इनके आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं और नेगेटिव अवस्थाओं को मैंने दिखा दिया। अभी इनके आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कौन से ईयर में नौकरी प्राप्ति के योग है। तो देखो, जो मैंने आपको उपाय दिया है ना, उसको तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ईयर डिसाइड होगा। लेकिन फिर भी कुछ प्रोग्रेस लाइन को लेकर मैं चीज़ों को इंडिकेट कर देता हूं कि कौन सा समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें यहां से बताई जाएंगी अभी। तो इसके लिए मैं एक दो पिक आपका और वेरीफाई करना चाहूँगा। कुछ है क्या क्लियर? तो क्लियर तो है, ये ठीक लग रहा है। मैं ये वाली ये ठीक है, ये वाली ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी को पूरा विस्तार पूर्वक विवरण ही कर देते हैं। तो यहां से देखो, कुछ दबाव था, तो कुछ दबाव रहा है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन भी बनी हुई थी। तो बचपन में कुछ पढ़ाई का प्रेशर रहा होगा, ये तकरीबन 17 वर्ष की आयु तक कुछ राहु रेखा भी थी, कुछ परेशानी भी जिंदगी पर आई होगी। तो वो आयु तो आपकी निकल गई अब। और बृहस्पति ठीक ठाक आपके, बृहस्पति में वैसा कोई बहुत परेशानी नहीं है आपके। और ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी देखो तो स्ट्रांग प्रगति के योग, 17 वर्ष के बाद जिंदगी आपकी अच्छी रही है। और 22 वर्षों में भी एक तरक्की के योग बने थे। 22 वर्षों के बाद ओवर मैच्योरिटी लेवल की आपको प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ घटनाएं जिंदगी पर घटी होंगी, जिसके बाद आप काफ़ी मैच्योर्ड हुई होंगी। 22 वर्ष की मैं बात करूं तो 22 वर्ष के बाद जिंदगी स्मूथ चली। एक दिक्कतें आपके तकरीबन 26वें वर्ष के अराउंड आई आपकी जिंदगी पर, 26वें 27वें में। 27वें के बाद कुछ प्रगति के योग बने थे। ये तकरीबन मान के चल लो, ये आपकी है 30 वर्षों की, ये है 32 वर्षों की। तो ये कुछ प्रगति के योग जरूर बने हुए थे। एक आपकी 33 वर्षों में प्रगति के योग थे, लेकिन वहीं पर से एक राहु लाइन भी थी। तो 33 वर्षों में कोई प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। एक बड़ी प्रगति के योग आपके 37 वर्ष की आयु में, 37 में। तो बहुत ही अच्छे आसान है कि जिस एज से आप गुजर रही हैं, आपकी अभी 36वें साल की आयु है और आपका रिसेंटली 1 साल में प्रगति के योग भी हैं। तो बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो जो मैंने आपको उपाय दिया उसको कर लीजिए, बाकी तो जिंदगी बम बम है आपकी। यहां पर से प्रगति के योग बने हैं और यहां पर से जो मैंने आपको उपाय दिया इसको और प्रबल कर देगी। और ये दोनों उपाय करने के बाद जो मैंने आपको डाला, मतलब उसके बाद देखना कितनी राइज करोगी आप। तो बस मेहनत करो कंसंट्रेट करके, और दूसरा आप ये उपाय करो और चीज़ों को लाइटली लो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। 37 में एक प्रगति है, फिर देखो एक 39वें में, फिर एक तकरीबन आपकी 40वें साल में है, फिर एक आपकी तकरीबन ये मान के चल लो 44वें साल के राउंड की एक प्रगति है, फिर तकरीबन एक आपकी आपकी ये मान के चल लो 48वें साल की है, ये आपकी 50वें साल की है, एक 50वें में नॉर्मल दिक्कत भी आपकी ज़िंदगी पर है, और ये आपकी 54वें साल की है, ये तकरीबन आपके ये मान के चल लो हाँ 60वें वर्ष की प्रगति का योग है, ये तकरीबन आपके 65वें वर्ष की है, ये तकरीबन आपके मान के चल लो ये 73 वर्ष की है। उसके बाद से ज़िंदगी बहुत स्मूथ है। तो ये कुछ प्रगति के योग है, आयु दीर्घायु सेंस में ही बताई जा रहे हैं यहाँ पर से। और कुछ आपके लाइंस हैं जो कि आपके ज़िंदगी के लास्ट में प्रॉपर्टी के योग को बता रही हैं। तो आयु दीर्घायु है, जीवन रेखा बड़ी मस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आपको। तो ये ज़िंदगी का पूरा विवरण था आपके। हालांकि अभी मैं शॉर्ट एग्जाम्पल लूँ या फिर शॉर्ट चीज़ों को बताऊं, तो अभी आपकी तरक्की है तकरीबन 4-5 साल। तो बस यहाँ से आपको मेहनत कर लेना है। 36 के बाद की भाग्य रेखा भी आपकी सक्रिय है 37 वर्ष से। तो चीज़ें बहुत स्मूथ है, आपके फेवर में सारी चीज़ें जा रही हैं। तो बस इसके लिए आपको प्रयास कर लेना, बाकी आगे की ज़िंदगी बड़ी मस्त है, खतरनाक है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी चलते हैं इनके हथेली के जनरल एनालिसिस की तरफ, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप, और ये लोग देखो आपकी जिद्दी है, दूसरी आपकी गद्देदार अवस्था राजयोग कारक हथेली है। 60% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है इस केस में। बाकी देखो तो आपकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, और गुलाबी भी है, धन को अट्रैक्ट करती है। भाग्यशाली तो आप है, अपने घर के लिए भी भाग्यशाली हैं, नो डाउट। बाकी रेक्टेंगल पाम होने से ना क्या होता है, इंसान बहुत जिद्दी होते हैं, किसी भी चीज़ को ठानते हैं ना, उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, अपना जान लगा देते हैं। और इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। यवाकृति अच्छी मौजूद है, यहाँ पर से सपोर्ट जब भी आपको जरूरत पड़े जरूर से मिल जानी है। और थंब का व्यक्तित्व तो बहुत शानदार, देखो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है आप में, यहाँ पर से ऐसे इंसान अपने गुस्सा पर नियंत्रण कर लेना तो बहुत बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं अपने लाइफ पर। तो मैं चाहूँगा कि अपने गुस्से पर आप नियंत्रण करो, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। इस बात को आपको जितना जल्दी है समझ लेना है। तो ये तो हो गई इनकी थंब की बातें।
समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, अपने कार्य को समझदारी से करती हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो पैसे खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी कमाई से। यहाँ पर से दबाव, यहाँ पर से उबार, बहुत हिम्मती भी हैं, गुस्से में किसी को सुनेंगे भी नहीं। यहाँ पर से की टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था यहाँ पर से दिख रही है हमें, इस केस में धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सन सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव है, अपने ज़िंदगी को बड़े नियमित रूप से जीते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बुध फिंगर हल्की छोटी रह रही है तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी, बाकी कई लाइंस फिंगर पे मौजूद है। इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, लेकिन कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है तो थोड़ी रूडनेस भी आपके अंदर आ सकती है। तो अपने आदतों को सुधारना है, और कभी गुस्से में अगर रूड हो जाओ तो उसको बहुत अच्छे से केयर करो आप, नहीं तो दिक्कतें आपको ही आएंगी। तो ये तो हो गई इनके फिंगर के विषय में बातें। फिंगर खड़ी है, लंबी है तो अच्छी क्रिएटिव पर्सन है आप, क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ, तो एक एक करके चीज़ों को बताया जाएगा। सर्वप्रथम बृहस्पति पर विचार करते हैं। तो बृहस्पति है इनकी ठीक ठाक, तो घरेलू जिंदगी तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ घरेलू मेंबर्स से अनबन की स्थिति बनी रहती है, थोड़ा आपके गुस्से की वजह से, थोड़ा उनकी बातों की वजह से। तो यहाँ पर से कम माइंड करना है चीज़ों को, और कम लाइटली लेना है बातों को, ज़्यादा ज़्यादा अपने दिमाग पर चढ़ाना नहीं है बात को। बाकी आपकी सेवाभावी नेचर है, व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, ये तो अच्छी बात है आप में। और एक स्क्वायर ज़रूर से बन रहा है यहाँ पर से, एक देखो ये वाली, यहाँ पर से एक ट्राइंगल देख लिया आपने, और यहाँ पर से एक स्क्वायर देख लो। तो यहाँ पर से ऑथोरिटी पोस्ट होने की प्राप्ति को दर्शा नहीं है। बाकी बृहस्पति अच्छी है तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, अगर आप प्रयास करेंगे सही रूप में तो आपको धन लाभ होने के बहुत ही अच्छे आसार आपकी ज़िंदगी से मुझे पता नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी बृहस्पति की कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। बाकी देखो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, मेहनत करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहोगी आप, ये आपकी एक इनर मानसिकता है। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ आपकी, अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इस पिक को। ये देखिए जो मैंने परोपकार का बताया ना, वो ये लाइंस थी ये वाली, और उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लाइन तो आपकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की बन रही है। कुछ नॉमिनल डिस्टर्ब शुक्र वाले भी थे, तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है जो कि आपकी हो रही है। यहां पर से थोड़ी कंसंट्रेशन इश्यूज भी ये लाइन दर्शाती है। ये क्या होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपके सूर्य पे होते हैं ना, ये कभी अच्छे नहीं माने जाते, ये आपको हमेशा ही परेशान करते हैं। और इसको बस आप ठीक सूर्य को जल दे के कर सकते हैं। क्यों लेंदी उपाय करना, क्यों करना, जब आप बहुत ही छोटे उपाय से आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं अपनी जिंदगी पर। तो ये लाइंस को तो ये एक इफेक्ट है। बाकी आपकी फेट लाइन जैसा मैं आपके हथेली पर से देख पा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी है भाग्य रेखा आपकी, और स्ट्रांग एक इधर से जा रही है, तो कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ या कुछ दूर दराज की यात्राएं यहाँ से हो सकती हैं। बाकी ज़िंदगी के लास्ट तक फेट लाइन अच्छी बनी हुई है सरकारी क्षेत्र से, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर से धन लाभ के योग भी थे ये वाले, और ये एक डिस्टर्ब शुक्र वाले से थी। बाकी फेट लाइन अच्छी है, इस केस में भाग्य का साथ मिलता है नो डाउट। और बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, तो लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, और भाग्य रेखा हल्की हल्की अमाउंट में कवर अप कर ली है। और इस नेगेटिविटी को तो मैंने बता दिया, इसका उपाय भी आपको दे दिया। बाकी कुछ 2-3 सूर्य रेखा बन रही है, फिलहाल तो इसमें बहुत ताकत नहीं है। इसमें अगर ताकत आएगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी आपको, पिता या पति का अच्छी संपत्ति का साथ मैं देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर से एक लाइन जो कि आपको इंटेलिजेंट बना रही है, इंसान बहुत ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं, और सन मरकरी का अच्छा होना, बाकी कुछ खड़ी लाइन्स आपके यहाँ से भी इंटेलिजेंस लेवल का प्राप्ति करा रही है, जो कि आपको बहुत तेज तर्राक बना रही है। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी थी आपके तले पर, काफ़ी इंटेलिजेंट महिला है आप, और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप। और यहां पर से मैं कुछ अगर और दिखा दूं आपको, तो ये देखो कुछ एक प्रॉपर्टी का योग आपके 36 के बाद जरूर डेवलप कर रहे हैं। एक तो कंफर्मली बना है, बाकी सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि अभी बनने वाले स्टेज में है। तो बहुत ही अच्छे आसार हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो, लेकिन जो मैंने उपाय दिया उसको जरूर करो। मंगल काफ़ी अच्छी, कुछ धोखे वोके मिले होंगे, घरेलू मामले में अड़चने रही होंगी। एक आपका अपर मार्स तो बहुत अच्छा है, तो एनर्जी भी आपके अंदर अच्छी खासी होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन यहाँ से देखो चलिए, यहाँ पर से एक यवा आकृति है, तो कुछ दबाव में आप रही हैं अपने ज़िंदगी के 22वें साल की आयु तक। 22वें साल के बाद हार्ट लाइन बहुत अच्छी थी, ना तो बहुत इमोशनल ना तो बहुत रूड, और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं। माइंड रेखा भी काफ़ी स्पष्ट आपके तले पर, ये तो कंप्लीट है। अभी से जो आपकी 36 वर्ष के बाद जो माइंड रेखा है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है, आपकी दिमाग दिल से तो बहुत तंदुरुस्त है। ये दबाव का साइड इफेक्ट आपके 22वें साल के बाद खत्म हो गया होगा। और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो मैं बता रहा हूँ 36वें साल के बाद, ये भी बड़े अच्छे आपके तले पर है। ये तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके तले पर है। माइंड रेखा हार्ट लाइन से काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी संतुलित है, तो चीज़ों को समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अभी चलते हैं इनके चंद्रमा की तरफ, तो ये देख लो, ये चंद्रमा यहाँ से
चंद्रमा देखिए यहाँ पर से मैं दिखाता हूँ, तो चंद्रमा काफ़ी अच्छी है आपकी। इस केस में इंसान की ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ लाइन्स है तो नॉमिनल यात्रा के लाइन्स है, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और लोगों से एक अच्छा संबंध रखती हैं, अगर इनसे लोग अच्छा संबंध रखेंगे तो चंद्रमा काफ़ी अच्छी है आपकी। बाकी देखो कुछ यात्रा के योग से बने हुए ये सारे यात्रा के योग हैं आपकी ज़िंदगी पर। शुक्र बहुत बढ़िया है, तो पति पक्ष से धनलाभ, बाकी स्ट्रांग लाइंस आपके शुक्र पर है। इस केस में मनी मैनेजमेंट में अच्छी और साफ सुथरा शुक्र है। नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे, इसका कोई साइड इफेक्ट आता भी नहीं है। और कुछ स्क्वायर्स बने थे तो मध्यम स्तर लग्जरी का सुख, यहाँ से भी नॉर्मल लग्जरी की लाइन्स बने हुई हैं। और शुक्र इतना बढ़िया है ना, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, नो डाउट। कितनी भी परेशानी आ जाए जिंदगी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बिता लोगी। और अगर मंगल की बात करो तो स्ट्रांग मार्च है आपका, स्ट्रांग मंगल पर ये लाइंस, ये मंगल रेखा अच्छी है। यहाँ पर से चीज़ों को और ही क्लियर कर दूं मैं, ये देखो तो मंगल पर कुछ टेंशन्स के लाइन थे और एक बहुत खुशी की बात है कि आपके हाथ पे कोई राहु रेखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत चिंता करेंगी। बाकी ओवर पराक्रमी है, गुस्सा में तो चिंता करेंगी ही नहीं, लेकिन जनरल केसेस में ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा चिंता करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं। और उसके बाद देखो एक मंगल रेखा सी बन रही है, जीवन रेखा बड़ी मस्त खतरनाक है, आयु दीर्घायु है नो डाउट। माइंड रेखा से भी दिमाग की बहुत तेज है आप, और मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है नो डाउट। फिर देखिए भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, सक्रिय है आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का तो विशेषकर प्रॉब्लम नहीं है आपके तली पर। और एक बुध रेखा सी भी बन रही है, फिलहाल तो भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन बीच में धन भंडार है, तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती है, फेंकने वाली नहीं होती। अब थोड़ा सा ना भाग्य रेखा को और ही मैं क्लियर कर दूं, और बुध रेखा को भी यहाँ से देखो एक बुध रेखा सी बन रही है, ये फिलहाल तो प्रोग्रेस रेखा काम कर रही है। अगर ये बढ़ेगी तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टिव से चीज़ों को बताया जाएगा। फिर आप यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से दबाव है, तो ये क्या दर्शाती है, ये इंसान को प्रॉब्लम दे सकती है, ये इंसान को परेशानी दे सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनकी ये जो है ना, ये वाली परेशानी, ये क्या है ना, मतलब स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी अनबन ये करा सकती है परेशानी, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, क्योंकि बुध रेखा बहुत ज़्यादा बनी नहीं है अच्छी आपके हथेली पर। उसके बाद का देखो तो स्ट्रांग आपकी लाइन से आपके हथेली पर, ये भाग्य रेखा 36 के बाद सक्रिय मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके हथेली पर है। स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर, ये आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराने में या फिर धन संपत्ति देने में इनफ कैपेबल है। तो 36 के बाद बहुत ही अच्छे आसार है आपकी जिंदगी पर। जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसको कर लेना, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। और ये था पूर्णतः आपके हथेली का विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।